Okay, now we are starting with agriculture sector growth in India. Okay, agriculture sector growth. अच्छा मुझे बताओ, what is the role of agriculture sector? क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल? अच्छा, प्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल टर्म्स में बताओ, जैसे रूरल लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर की? यहाँ पे एक यहाँ पे इशू क्या है? ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कब से चला ही जा रहा है। अच्छा, आपने सुना है कि बिकॉज ऑफ रिवर्स माइग्रेशन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। रिवर्स माइग्रेशन की वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फिर से आ रही है ज्यादा सिंस कोविड। ठीक है। अच्छा, इनका रोल ये भी है कि वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ये इसका मतलब मेजर रोल है, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कितना है? व्हाट डू यू थिंक कितना है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, नॉट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम, वेरी लेस। कितना? 18.8%। 18.8% एग्रीकल्चर सेक्टर का। सबसे ज्यादा किसका है? सर्विसेज सेक्टर का है, सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेक्टर हैज मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड्स मोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। ठीक है जी। अगर हम इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का लो ग्रोथ चल रहा था, है ना। 18.8%। 1950s टू 70s के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2.5% ग्रोथ थी। अगर हम एकदम इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो क्या ट्रेंड था? 1950s टू 70s में अप्रोक्सीमेटली 2.5% ग्रोथ। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे फिर से छोटे छोटे से 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज इज योर प्री रिफॉर्म पीरियड, एक तो हमने देख लिया, पहला डेकेड देख लिया हमने, पहले डेकेड्स देख लिए 1950s टू 70s। उसमें कितनी ग्रोथ रेट बताई मैंने आपको? अप्रोक्सीमेटली 2.5%। अब हम देखेंगे प्री रिफॉर्म पीरियड 1980 टू 1990, देन रिफॉर्म पीरियड 1990 टू 2000 and post reform period since 2000। ठीक है जी। यहाँ पे आपकी कितनी ग्रोथ रेट थी? 4.4%। यहाँ पे थी 3.2%। यहाँ पे थी आपकी 2007 टू 12 3.3%। 2019 टू 2022 अराउंड 3.9%। तो आप इसको देखो, ग्रोथ को देखो, स्टैग्नेंट ही चल रही है 3 to 4% एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहले भी 2.5% थी, फिर 4.4% हुई 1980s में। थोड़ा सा यहाँ वहाँ पे अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, है ना। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिस वजह से 1980s में उसका फ्रूट मिलने लगा, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर से उतनी स्टैग्नेंट है, अराउंड 3%, 3 to 4%। तो इतनी ही है एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ। ठीक है जी। और यहाँ पे 4% क्यों थी? एक तो मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फ्रूट्स थे वो मिलने लगे, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करा हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बने, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई यहाँ पे। इस वजह से हमारी 4.4% ग्रोथ थी।
ठीक है, अब यहाँ पे भी जो आपकी फैक्ट यहाँ पे 3.2% की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हुई, उस वजह से 3.2% ग्रोथ कम है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी मतलब इससे तो बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर हुआ। ठीक है, 2004-5 से। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आना जाना यहाँ लगा रहता है, बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे, बिकॉज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी तो है लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉलोनियल इश्यूज कितने, हिस्टोरिकल फैक्टर्स इतने हैं, इरिगेशन के ऊपर, पानी के मानसून के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, एंड क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो महंगी है तो ले नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर थोड़े से इलिटरेट भी होते हैं फार्मर्स वगैरह, थोड़े से वहाँ पे थोड़ा नॉलेज कम होती है। ठीक है, उस वजह डिजिटाइजेशन वहाँ तक इतनी स्प्रेड नहीं हो पाई है। वो फैक्टर्स हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी लो ग्रोथ ही रहती है। ठीक है, तो अगर हमने इसकी ग्रोथ बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें 4% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ लेकर जानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। वही आपको बताया मैंने कि भाई हिस्टोरिक बेसिक रीजन, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर इरिगेशन हो गया। ठीक है, अब पेनिट्रेट नहीं कर पाई टेक्नोलॉजी ज़्यादा, लैंड रिफॉर्म्स इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो ये सब जो मेजर इश्यूज हैं, जो जनरल इश्यूज हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वही हो रहा है, इस वजह से हमारी स्टैग्नेंट है यहाँ पे। तो अगर हमें 4% ग्रोथ अचीव करनी है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हमने अचीव करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट डू यू थिंक हमें क्या करना है। मैंने पता नहीं कौन सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, क्या डॉक्यूमेंट पढ़ा था, जिससे मैंने थोड़ा सा एक जिस्ट बना के रखा है। हमें क्या करने की ज़रूरत है, लैंड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, लिख लो ये पॉइंट्स, लैंड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, वाटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वी नीड टू मेक अ मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, वी नीड टू डू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वी नीड प्राइस पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी मतलब जो आपकी एमएसपी है या तो उसे लीगलाइज करो। ठीक है, एक्सेस टू क्रेडिट हमने इंक्रीज करना है, एक्सेस टू क्रेडिट इंक्रीज करना है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करना है, इशू ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना है, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून को डिक्रीज करना है। तो अगर हम ये सब फैक्टर्स करते हैं सो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना है, रेगुलेट करना है, मिटिगेट करना है। सो हमें क्या चाहिए है, वी नीड 4 eyes, we need 4 eyes, and what are those 4 eyes? Infrastructure, institution, incentive, information। क्या थी, अगर बजट में था, इकोनॉमिक सर्वे में था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वहां से मैंने ये एक आपको बेस कर दिया है कि हमें 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ को अटेन करने के लिए अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमारी बेटर हो जाएगा। ठीक है, हमने ग्रोथ ट्रेंड देख लिया, क्या था, 2.5% से 3 to 4% के बीच में लाइक कर रहा है अभी तक, तो हमने पूरा एक फेज देखा कि ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अगर हमें 4% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, इंसेंटिव, इंफॉर्मेशन, कि मतलब कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके पास, सब चीज़ों की मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर पाएँ। उनको पैसा अच्छा नहीं मिलता है जिसके लिए हमने एमएसपी लेकर आए हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए उनको, किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज करें, उनको इंसेंटिवाइज करो, इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बढ़ सके और अच्छे से एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव कर सके। ठीक है जी,
अच्छा, अब हम थोड़ा सा अब हमने देखा था, अब मैंने आपको बताया था ओवरऑल ट्रेंड में कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो उसने अच्छा परफॉर्म किया था, है ना। इंडस्ट्रियल सर्विसेज में डिक्लाइन हुआ था, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसने 3.6% ग्रोथ शो करी थी, है ना। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे सो 2020-21 में एंड 2021 में 3.6% थी पॉजिटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, 2021-22 3.9% एंड 2022-23 अराउंड 3.3%। तो ये है आपका मेजरली जो आपका ट्रेंड है, मतलब इनका स्टेबल रहा, फ्लक्चुएट नहीं किया। ओके, लेकिन इसकी वजह से क्या इशू था, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, कोविड की वजह से क्या इशू आया, बीओबी का क्राइसिस कहाँ से हो गया, रिवर्स माइग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं रूरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्या फैंसी टर्म है, रूरलाइजेशन। रिवर्स माइग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रूरलाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पॉजिटिव ग्रोथ का ड्यूरिंग कोविड इसका क्या रीजंस था, वो भी तो पता होना चाहिए, है ना। क्या रीजंस थे वो भी लिख लो। गुड मॉनसून, एक तो हमारे पास उस टाइम गुड मॉनसून था। ठीक है, फिर जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेजर्स थे, आप बताओ किसके लिए होंगे, गुड एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड के। ठीक है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी इस टाइम पे, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, मार्केट अच्छी थी, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से तो हमारी एग्रीकल्चर की गुड ग्रोथ हुई। ठीक है, फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत अभियान था, उसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जा रहे थे, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करा। ठीक है, फिर और क्या रीज़न है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक रीज़न है कि हमने डाइवर्सिफाई किया था अपना क्रॉप्स, जिस वजह से हमारी जो यील्ड थी अच्छी थी। ठीक है, इसको हमने प्रमोट किया था। फिर हमारा प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म अच्छा था, एमएसपी वगैरह हम दे रहे थे वो अच्छा था। ठीक है, एंड इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा था। ये रीज़न थे कि हमारी एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस सस्टेन करी। ठीक है जी, क्या पॉलिसी मेजर्स थे, थोड़ा सा वो भी लिखवा देती हूँ आपको। हो गया डन। तो लेट्स सी कि पॉलिसी में, उसमें अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में, तो उसमें पॉलिसी मेजर्स भी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पॉलिसी मेजर्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, सो पीएम किसान, गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया, पीएम किसान, AIF, that is your agriculture infrastructure fund, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, I'll make you write थोड़ा सा, ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस।
ठीक है जी। सो दीज वर द पॉलिसी मेजर्स। ये रीसेंट है इसीलिए सिर्फ ये लिखवाए आपको, और भी बहुत सारे हैं बट ये मेजर है जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में मेंशन होते हैं यूजुअली। तो आपको क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और ये फाइनेंशियल नीड्स, लैंड होल्डिंग के लिए फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है पीएम किसान। ये आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देती हूँ एक लाइन में क्या है। पीएम किसान फाइनेंशियल नीड्स के लिए है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये कब आया था? 2020-21 से लेके 2032-33 तक है ये, 2022-2032। 2020-21 में हमने इसे ऑपरेशनल किया था, और कब तक है ये? 2032-33 तक। ये किसके लिए है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देन यू हैव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस टू द क्रॉप्स। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑल को प्रमोट करने के लिए है। ई नाम इज ई मार्केट प्लेस, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कब लॉन्च हुआ था ये? 2016 में। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट कंपेटिटिव बिडिंग सिस्टम, ठीक है, ताकि उनको अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले। फिर क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है? क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, ठीक है, लाइक सोलर फॉर इरिगेशन, ये सब, ठीक है जी। हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इतना ही था। बस सर्विसेज सेक्टर कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मंडे तक कर लो होमवर्क, या होमवर्क टिल मंडे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन यू गाइस कम इन द मॉर्निंग लाइक अराउंड 10? आ सकते हो ना? कोई इशू तो नहीं है? मैंने अपनी टाइमिंग्स चेंज करानी है बिकॉज ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है दोपहर का टाइम ना। तो अगर हम सुबह कर लें तो ठीक है, 2-3 घंटे सुबह पढ़ा लूंगी आपको, 2 घंटे 10 to 12 हो गया जैसे, है ना? 10 यहाँ पे 10:30 to 12:30 कुछ ऐसा। क्यों 12 o'clock? तो मैं आपको आई हूँ पढ़ाने आज। ओके ओके, सो 10 to 12 कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, है ना? मैं सर से बात करती हूँ, 10 to 12 का करेंगे फिर हम, ठीक है। अच्छा फिर आज इतना ही पढ़ना है? चलो ठीक है, बट इजी, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है। आपको ये थोड़ा हैवी लग रहा होगा, लेकिन आई थिंक इससे सिंप्लीफाइड वर्जन आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप खुद पढ़ने बैठोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना? खुद नहीं पढ़ा जाता है, राइट?